अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा नाम उमेहानी है। मैं आपको दुनिया में मौजूद 5 दिलचस्प और अजीब मुकामात के बारे में बताने जा रही हूँ। इन सब जगहों पे जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं। दुनिया में मौजूद बहुत सी चीज़ें और मुकामात ऐसे हैं जिनसे अभी तक हम अनजान हैं, लेकिन बहुत से दिलचस्प और अजीब मुकामात तलाश किए जा चुके हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल तस्लीम ही नहीं कर पाती कि क्या इनका वजूद हकीकत में है या नहीं। ऐसे ही कुछ मुकामात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनसे शायद ही कुछ लोग वाकिफ़ हो सकते हैं। इन मुकामात को देखते ही मुझ जैसे बहुत से लोग इन जगहों पर जाने की ख्वाहिश करेंगे। तो क्या आप जाना चाहेंगे इन जगहों पर? तो चलते हैं। तो पहले नंबर पर है मुर्दा समंदर यानी डेड सी। आपको तैरना नहीं आता तो कोई मसला नहीं, ऐसा समंदर जिसमें बिना तैरे भी कोई शख्स डूब नहीं सकता। क्या ऐसा सच है? तो ये बिल्कुल हकीकत है कि मुर्दा समंदर यानी डेड सी के नाम से मशहूर झील जो कि आपको तैरने में मदद करेगी। झील में नमकियात और मादनियात की वजह से ये आपको बगैर डूबे और बगैर किसी मुज़ाहमत के तैरने में मदद कर सकती है। ये झील समंदर के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा नमकीन है, जो कि पानी में तैरने की अहम वजह है। लेकिन इस झील में मौजूद नमकियात जानवरों, पौधों और माहौल के लिए नागवार है, क्योंकि नमकियात की हद ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहने वाले जानवरों के लिए मौत का बाइस बनती है। यही वजह है कि ये मुर्दा समंदर यानी डेड सी के नाम से मशहूर है। मुर्दा समंदर हज़ारों साल से सियाहों को अपनी तरफ खींच रहा है। नंबर 2, बिल्लियों का जजीरा यानी कैट्स आइलैंड। ये आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में कोई जगह ऐसी भी है जहां इंसानों और ज़्यादा बिल्लियां रहती हैं। जी हाँ, एक जजीरा आओशिमा जो कि बिल्लियों के जजीरे के नाम से मशहूर है और ये जापान में वाक़या है। यहाँ महज 100 लोग जबकि हज़ारों बिल्लियाँ रहती हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बिल्लियों को पसंद करते हैं। यहाँ बिल्लियों और इंसानों का तनासुब 10:1 है। बिल्लियों को माहीगीरों की कश्तियों पर से चूहों को भगाने के लिए लाया गया था, फिर वो इस जजीरे पर ही रह गई और इस तरह गैर मामूली हद तक इनकी तादाद में इजाफा होता गया, यहाँ तक कि ये जजीरा बिल्लियों से भर गया। 2018 के अदादो शुमार के मुताबिक यहाँ इंसानों की आबादी 13 से भी कम रह गई, जिनमें औसतन 75 साल के बड़े लोग हैं। ये जजीरा सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। सियाह यहाँ आते हैं और बिल्लियों को खाना खिलाते हैं। अमेजिंग। तो नंबर 3 पे है पानी में मौजूद पार्क यानी अंडर वाटर पार्क। जनूब मशरकी ऑस्ट्रिया में ट्रेगोस गांव के करीब वाक़या एक खूबसूरत सब्ज़ रंग की झील मौजूद है। ये झील पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है, जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाते हैं। सिर्फ यही एक वजह नहीं कि इसे दिलचस्प जगहों की फहरिस्त में शामिल किया गया है, बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि गर्मियों के मौसम में कुदरती रुझान की वजह से पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद बर्फ़ पिघल जाती है और ताज़ा पानी वादी में सैलाब की सूरत में आता है, जिसकी वजह से वादी में मौजूद एक पार्क झील की सूरत इख्तियार कर लेता है। मार्च के महीने में बर्फ पिघलने की वजह से जो पानी वादी में आता है वो सिर्फ छोटे दरख्त और चलने के रास्तों को पानी से भर देता है, जबकि जून तक बहुत ज़्यादा बर्फ पिघलने की वजह से बहुत बड़े दरख्त और पुल वगैरह भी पानी में डूब जाते हैं और झील की गहराई 12 मीटर तक पहुंच जाती है, जो कि एक नहायत पुरकशिश मंजर पेश करती है। जुलाई के आखिर में झील का पानी कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह ये सिलसिला हर साल जारी रहता है। बहुत से सियाह यहाँ आते हैं और पानी में मौजूद पार्क में मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ करते नज़र आते हैं। और अगर आप भी इस खूबसूरत जगह का दौरा करना चाहते हैं तो जून का महीना बेहतरीन रहेगा। तो नंबर 4 पे है दिलचस्प तालाब इंटरेस्टिंग पूल्स। छोटे तालाबों का ग्रुप जो कि एक कैल्शियम कार्बोनेट के ज़ाहिर की वजह से वजूद में आते हैं। देखने में ये ठंडे पानी के तालाब लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये गर्म पानी के तालाब हैं। ये कॉटन कैसल के नाम से भी मशहूर हैं। ये तुर्की में डेनिजिली के करीब एक कुदरती मुकाम है। मुल्की और गैर मुल्की लोग यहाँ सियाहत की गर्ज से आते हैं और बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और इन तालाबों में आराम करते हैं और खूब मज़े करते हैं। वाह भाई वाह। नंबर 5, 5 रंगों वाला दरिया यानी रेनबो रिवर। कैनो क्रिस्टल्स के नाम से मशहूर एक दरिया जो कि कोलंबिया में वाक़या है। इसे 5 रंगों वाले पानी
یعنی دریا اور کوسے قزح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں اس دریا کا رنگ لال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک منفرد قسم کا پودا ہے جو کہ گرمیوں کے موسم میں دریا کی سطح پر تیرتے ہیں۔ اسے زمین پر موجود سب سے خوبصورت دریا بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آبشاروں اور پتھریلے راستوں پر مشتمل یہ دریا 100 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ علاقہ بہت عرصے تک خانہ جنگی کی زد میں رہا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی یہاں آنے سے گھبراتا تھا۔ بالآخر حکومت اور باغیوں کے درمیان معاہدے کے 1 سال بعد یعنی 2017 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ امن قائم ہونے کے بعد ملکی اور غیر ملکی افراد یہاں سیاحت کرنے کے لیے آنے لگے، جس سے اس کی رونقیں بحال ہو گئیں اور مقامی افراد کو سیاحت کی وجہ سے فائدہ بھی پہنچا۔